जय श्री राम जी। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस के उत्तर कांड का प्रसंग है। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखी चरण सिरुनायऊं, बचन कहऊं अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहिया सादर पूछत भय, द्विज आयहु केहि काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपाल मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान है। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक साध खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदयसा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अर्थात अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सो मैं ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहीं बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए।
राम भगति जल मम मन पीमीना, किमि बिल गाय मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करिताया, निज नयन ही देखौ रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, अर्थात उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनिहु निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भर के श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊ करी हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की दैत बुद्धि बिनु, दैत की बिनु अज्ञान। माया बस पर छीन जड़, जीव की ईस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मन जाके। पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुनि की रहे अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरों से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीने। काहु सुमत की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है, पर स्त्रीगामी क्या कभी उत्तम गति पा सकता है। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुख की होई कबहु हरि निंदक। राजु की रहै नीति बिनु जाने, अग की रहै हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले
क्या कभी सुखी रह सकते हैं नीति बिना, जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावई कोई। लाभु की किछु हरि भक्ति समाना, जहि गावई श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है, बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजे न राम ही नर तनु पाई। अग की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है, और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या दूसरा कोई धर्म है। एहि विधि अमिति जुगति मन गुनाऊं, मुनि उपदेश न सादर सुनाऊं। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देउ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता, और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलील में लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है। अब तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना कुछ भय हुआ, ना दीनता ही आई। तुरत भयउ मैं काग तब, पुनि पुनि पद सिरुनाई। पुनि मुनि पद सिरुनाई, सुमिरी राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई।